बिलावल भुट्टो साहब का कराची के लिए ये विजन है कि K4 मंसूबा 20 साल से पेंडिंग है और 20 साल में 6 साल उन्होंने इस बात पर गुजारे और 200 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। और अभी हमने CEO वाटर बोर्ड से और वाटर बोर्ड के हुक्काम से मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि 2027 तक पानी में इजाफे का कोई इम्कान नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, $1.6 बिलियन कर्जा लेने वाला ये इदारा ये सिर्फ अय्याशियां कर रहा है। ये रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर, रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पर खर्चा किए जा रहे हैं। लेकिन अगर खर्चा इनसे नहीं होता, लेकिन काम अगर इनसे नहीं होता तो पानी की लाइनों पे नहीं होता। 8 महीने के अंदर 84 इंच की लाइन 6 मरतबा फटी। मैं पूछता हूँ कि कैसे ये होता है कि हर 1 महीने के बाद ये लाइन फट जाती है, हर महीने में 2 मरतबा ये लाइन फट जाती है। और मजेदार बात ये है कि लाइन फटने के बाद जब पानी बहाल होता है तो पहले से पानी कम हो चुका होता है। मैं पीपल्स पार्टी से कहना चाहता हूँ, बिलावल साहब का टैंकर आता होगा वो डलवा सकते हैं, लेकिन मजदूर तबका, तनख्वाहदार तबका वो घर का किराया दे या आपके टैंकरों के पैसे भरे या बिजली के बिल भरे। इसलिए जमात इस्लामी इस शहर की आबाद है। आप ये ना समझें कि जमात इस्लामी ने कब्जा मेयर को कबूल किया है, वो हमने कल कबूल किया था, ना आज कबूल किया है। उसे कल भी कब्जा मेयर कहते थे, आज भी कब्जा मेयर कहते हैं, कल भी कब्जा मेयर करेंगे। फॉर्म 47 वाले हो, फॉर्म 13 वाले हो, हम किसी को कबूल नहीं कर सकते। इसलिए अंदर भी बात की जाएगी, शहर के इश्यूज पर बात की जाएगी। और ये जो पानी का ढोंग रचाया हुआ है, इसलिए कि आप टैंकर से पानी मांगे वो आपको पहाड़ी पर पहुंचाएगा। कराची के लिए अभी 650 मिलियन गैलन पानी मंजूर शुदा है, लेकिन कराची को सिर्फ 400 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। 650 मिलियन गैलन पानी भी नहीं मिल रहा। कराची की जरूरत 1700 मिलियन गैलन पानी तक पहुंच चुकी है। K4 मंसूबा अगर पूरा भी हो जाए तो 1200 मिलियन गैलन पानी मिलेगा, लेकिन कराची को इस वक्त सिर्फ 400 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। बाकी तमाम पानी चोरी हो रहा है या लीकेज हो रही है, उसको ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको टैंकर माफिया इस्तेमाल कर रही है। और इन तमाम लोगों को पीपल्स पार्टी के लोगों की सरपरस्ती हासिल है, हुकूमत के लोगों की सरपरस्ती हासिल है। जहां पर पानी आता था वहां पर भी पानी आना बंद हो गया है। जहां पानी आता था वहां क्यों? इस सियासी बुनियादों पर। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वजीर बल्दियात इस वक्त पूरे कराची में, पूरे सूबे में मसाइल के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। वजीर बल्दियात और उनके भाई फरहान गनी साहब चुनेसर टाउन के चेयरमैन हैं। इन लोगों ने बल्दियात के निजाम पर इतना बदतरीन तरीके पर कब्जा किया है। तमाम बल्दियाती इदारे करप्शन का अड्डा बन गए, नाअहली का अड्डा बन गए, बद इंतजामी का अड्डा बन गए। लिहाजा मेरे नजदीक अगर वजीर आला सिंध मुखलिस हैं और मसाइल हल करना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें वजीर बल्दियात को बरतरफ करना चाहिए, क्योंकि उनके मातहत तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं। और उसके बाद उनको इस बात का नोटिस देना चाहिए कि जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली हैं, जो मुख्तलिफ टाउन चेयरमैन है पीपल्स पार्टी की, वो पानी को किस किस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। और इस डाइवर्ट करने के नतीजे में कराची के शहरियों को पानी नहीं मिल रहा। कराची में इस वक्त 12,000 टैंकर चल रहे हैं। सरकारी रेट टैंकर का 3,000 गैलन का जो टैंकर है उसका सरकारी रेट है 2800 रुपए, लेकिन इस वक्त वो टैंकर आपको मिल रहा है 15,000 रुपए का, 17,000 रुपए का। ये जो टैंकर माफिया है, इस टैंकर माफिया को किसकी सरपरस्ती हासिल है? आखिर कितने बड़े पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पानी टैंकर से सप्लाई नहीं होता, लेकिन सिर्फ कराची है जहाँ पर टैंकर रोज रोज बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर लाइन टूटी दीपा से, ये जगह सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के फासले पर है। पूरी कराची में पानी नहीं आ रहा, लेकिन वाटर टैंकर को पानी मिल रहा था। उस वक्त भी जब पूरे कराची में पानी बंद था, वाटर टैंकर्स को पानी मिल रहा था। वाटर टैंकर्स को पानी 24 घंटे दिए जा रहे हैं, जो उनके लिए तरीका कार तय था उस तमाम से हटकर। इसलिए कि भी आपने अखबारों में खबर भी पढ़ी होगी कि वाटर टैंकर्स रिश्वतों में बांटे जाते हैं। वाटर टैंकर इतनी बड़ी करप्शन का जरिए बन गए हैं। आप किसी एक बंदे को 5 टैंकर दे देते हैं, किसी को 10 दे देते हैं, किसी को 15 भी देते हैं। और आखिर में आपसे दरखास्त करूंगा, आप भी अपनी बिरादरी के अंदर देखिए कि वहाँ कौन कितने वाटर टैंकर। चोरों को तुम नहीं पकड़ सकते, वो लोग जो बिजली का बिल भरते हैं उनको क्यों तुम मजबूर करते हो, उनको क्यों तंग करते हो? अजीब और गरीब बना है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और पीपल्स पार्टी इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए क्यों की ऐसे करती है? लोग कहते हैं 17 साल, मैं कहता हूँ 117 साल की अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही तो ये शहर
پیچھے کی جانب جائے گا. بس ہم چاہتے ہیں کہ یہ عوام ان مسائل کو کرے, ان مسائل کو ٹیک اپ کرے, بجلی پر بات کرے, واٹر بورڈ پر بات کرے. وہ کہتے ہیں آپ اس سے بات نہیں کرتے, آپ آگے اندر ہنگامہ کرتے ہیں, شور بجاتے ہیں, ہلڑ بازی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہلڑ بازی ہم نہیں کریں گے. آپ اس بات کا موقع دیجیے کہ لوگ پانی پر بات کریں, آواز کے اندر لوگ بجلی پر بات کریں, لوگ پیٹرول مارکیٹ پر بات کریں. لیکن اگر آپ نے بات کرنے کی اجازت نہیں دی تو پھر وہی حل حاصل ہوگا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج جماعت میں بھی بات ہوگی, رات میں بھی بات ہوگی. جماعت اسلامی کے لیے بھرپور پروگرام تیار کر رہی ہے پورے شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. انشاءاللہ العزیز حافظ نعیم الرحمان نے جو ہم کو کراچی مہم شروع کی تھی, ہم کو کراچی مہم کا ایک مرحلہ اور آخری مرحلہ انشاءاللہ جب شروع ہوگا کسی سے کہتے ہیں تمام مستقبل ہوگا, اس کے بعد سے اصل حکومت ہوگی, نہ یہ میئر ہوگا اور نہ کوئی اور ہوگا. اس کے بعد ہماری مہم اسرائیل حکومت کو ہٹانے کی ہوگی, اسرائیل میئر کو ہٹانے کی ہوگی اور ٹوٹل تبدیلی کی مہم انشاءاللہ تعالیٰ اس انشاءاللہ تعالیٰ تقریب کے بعد شروع کریں گے. الیکٹرک کو 5,000 کا زمین ہمیں دینی ہے. یہ اندازہ کیجئے کہ الیکٹرک سے نہ حساب کرتے ہیں نہ کتاب کرتے ہیں. الیکٹرک کے حوالے ایڈمنسٹریٹو لگا دیتے ہیں. الیکٹرک کے حوالے ایڈمنسٹریٹو جمع کرنا, اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ الیکٹرک کو فائدہ ہے. وہ اپنے چارجز کے نام پر جو چاہتے ہیں ہم سے وصول کرتے ہیں, پیسے جمع کرتے ہیں. الیکٹرک کے ساتھ اتنی محبت اور مہربانی پیپلز پارٹی کی ہے, وفاقی حکومت کی ہے, اسی وجہ سے وہ ظلم کرتی ہے. لیکن میں آج کیا اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے باہر کھڑے ہو کر یہ جو مظاہرہ کیا ہے, یہ اس بات کا اعلان ہے کہ سٹی کونسل میں بھی ہم اپنی آواز اٹھائیں گے, لیکن اب ہم سڑکوں پر آئیں گے. اور لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس شہر میں کوئی بڑا ہنگامہ کروانا چاہتی ہے. اور یہ جو پانی کی صورتحال ہے, یہ جو بجلی کی صورتحال ہے, اور یہ جو بلڈنگ کنٹرول مافیا نے کراچی میں صورتحال پیدا کر دی ہے, اس کے نتیجے میں عوام جس قدر مشتعل ہے, عوام جس قدر پریشان ہے, لگتا یہی ہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے